बताइए ना देव सिंह, इस कहानी का अंत क्या होगा? देखो वसु, अगर दासी राजा जी से इतना प्यार करती है तो उसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपानी चाहिए। उसे तो राजा जी के पास जाकर अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। ये तो नामुमकिन है देव सर। पर क्यों? क्योंकि एक दासी ने अपने भी अपनी हैसियत के हिसाब से ही देखने चाहिए। अगर पता ही चलना है तो राजा जी ने अपने आप पता चल जाएगा। अरे अपने आप कैसे पता चल जाएगा? राजा जी को 100 काम होते हैं, वो उनका ध्यान इन चीजों पे कैसे जाएगा? प्यार कोई चीज ना है देव सर, प्यार तो एक एहसास है। अगर एहसास सच्चा होवे तो सामने वाले के दिल तक पहुंच ही जावे है। उसे शब्दों में बयां करने की जरूरत ना है। मैं एग्री नहीं करता। अगर प्यार है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? दासी को तो राजा जी के पास जाना चाहिए और पूरे अभिमान के साथ अपने दिल की बात राजा जी को बता देनी चाहिए। और फिर राजा जी के भी मन में दासी के लिए प्यार हुआ तो बात अपने आप बन जाएगी और फिर दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। एक राजा और एक दासी साथ साथ खुशी खुशी रह सके हैं कि? क्यों नहीं? कहना आसान है, लेकिन समाज ने कुछ दायरे बनाए जिन्हें कोई ना तोड़ सके। ये समाज हमसे तुमसे ही बनता है और ये दायरे भी हमने ही बनाए हैं। लेकिन रिश्ता तो बराबरी वालों के बीच निकलता है ना, तो अक्सर आगे चलकर भेदभाव बढ़ जाते हैं। बराबरी का मतलब क्या सिर्फ धन दौलत से होता है? बराबरी तो अधिकार की होती है, बराबरी तो सोच में होती है। अब जब रिश्ता जोड़ने से पहले राजा जी और दासी ने बराबरी के बारे में सोचा ही नहीं, तो फिर आगे चलकर क्यों दोनों के बीच में बराबरी की बात उठेगी? क्योंकि हैसियत और औकात संसार का सच है। हैसियत और औकात वक्त के साथ बदलते रहते हैं। आज वो कहीं के राजा हैं और हो सकता है वो कल कुछ भी ना हो, तो उनके पास एक प्यार करने वाली बीवी है जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और प्यार के आगे सारी दलीलें बेकार हैं वसु। तुम्हारे राजा जी तो बहुत लकी हैं वसु कि कोई उन्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता है। और इसीलिए कहानी का एंड इन दोनों की हैप्पी एंडिंग के साथ ही होना चाहिए। काश ऐसा ही होता। अरे क्यों नहीं हो सकता? एक बार दासी अपने प्यार का इजहार करके तो देखे।